उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों पर सभी पार्टियों की दावेदारी थनी हुई है, जिस पर जल्द ही प्रदेश की जनता मतदान करने वाली है, जिसकी वजह से नेताओं की भागम भाग भी जारी है। लेकिन जनता अभी भी इस सोच में है कि आखिर कौन सी ऐसी पार्टी होगी जिस पर इस बार भरोसा करने से उनकी उम्मीदें पूरी हो सकेगी, उनकी समस्याओं का हल कौन करेगा, क्योंकि किसान, गरीब, युवा और शिक्षक देश का, इसके साथ ही हर वर्ग परेशान है। तो इस बार जनता का रुख क्या है और किस तरफ है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता शुभम अवस्थी लखनऊ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जनता की राय जानी है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ईवीएम सही रहा। इस पार्टी से कितना हानि पहुंचेगी समाजवादी पार्टी को? देखिए, समाजवादी आज है कहाँ? नाराज हो गए का? वो तो राजनीति है, आना जाना लगा ही रहता है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री 5 साल रहे अखिलेश यादव? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम अवस्थी। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। इस समय मौजूद हूँ लखनऊ में। कहते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव आने वाला है। नेताजी लपेटे में है इस समय। चुनाव जब आता है तो नेता गण इधर उधर पार्टियां बदलने लगते हैं। ऐसे 5 साल भले ही वो जनता के बीच ना जाएं, लेकिन पार्टी तुरंत बदलते हैं, क्योंकि उनको 5 साल सत्ता में राज करना है। आज हम पहुंचे लखनऊ में। लखनऊ की हमारे पास है लखनऊ की जनता। उसी जनता से पूछेंगे सवाल और मांगेंगे अपने हर एक सवाल का हम जवाब। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम गोपाल स्वरूप जोशी, मैं इलाहाबाद से हूँ और लखनऊ भ्रमण पर हूँ। दादा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, इन राजनीतिक पार्टियों के बारे में मुझसे कुछ मत पूछिए, ये पूछिए कि देश में हो क्या रहा। इन राजनीतिक पार्टियों पर मैं विश्वास अब नहीं करता। क्यों? कि आपने देखा हिंदुस्तान का इतिहास, जो आजादी के बाद से आज देश की हालत बड़ी खस्ता हो गई है। एक पार्टी का चोर दूसरी पार्टी में घुस जाए और दूसरी पार्टी में सारे चोर इकट्ठे हो जाए, वो देश कैसे चलेगा मेरी समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है प्रदेश में। देखिए, पार्टियों के रोज गठबंधन होंगे, रोज टूट जाएंगे। इनका सबका यही है हाल। चोरी की जो शुरुआत हुई है, ईवीएम की शुरुआत हुई है, ये आपके केसरीनाथ त्रिपाठी जो विधानसभा अध्यक्ष थे, इलाहाबाद से हार चुके कई बार, लेकिन उनको जिताया जाता था। मुलायम सिंह भी इसमें शामिल थे, उसमें मोतीलाल वोरा राज्यपाल भी शामिल थे। तो उसकी वजह से सारी स्थिति गड़बड़ा गई। कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के नाराज होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, इनका कारण तो ये है कि रोज इधर जाएंगे, रोज उधर जाएंगे, कुर्सी चाहिए। और कुर्सी, देखिए कुर्सी, हम कुर्सी नहीं मांगते, लेकिन कुर्सी हमारे पीछे भाग रही है। पार्टी से कितना हानि पहुंचेगी समाजवादी पार्टी को? हम जैसे समाजवादी खत्म हो गए, अब तो सिर्फ अफसरवादी आ गए। समाजवाद कहाँ? समाजवाद तो पहले था, मुलायम सिंह से पहले समाजवाद था। जॉर्ज फर्नांडिस की मेरे पास ये किताब अभी मेरे मित्र दे गए और ये रखी है। और ये जो है, आपने जो कहा कि आने वाला समय, आदमी इतना परेशान हो गया है महंगाई से, बेरोजगारी से। सरकार तो कहती है रोजगार दे रहे हैं सबको। सरकार की जिम्मेदारी है। अभी मैं जल निगम कार्यालय में बोल रहा था, कल की बात है। अरे, कर्मचारी और मजदूर जिनको 4-4 महीने से वेतन, पेंशन ना मिले, तो उसका क्या हाल होगा, उसके घर का क्या हाल होगा। तो हमारे मजदूर वर्ग को, तो जो देहात में काम करता है, शहर में काम करता है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार तो कह रही है खूब काम कर रहे हैं, चर्चा में बनी हुई लगातार। कर रही काम भैया, कर रही, एक मिनट रुकिए। हाँ, बताइए। कर रही काम का रोजगार उन्हीं के पास नहीं है जो बेरोजगार है। अभी तक जो नौकरियां मिलती थी उसमें नकल में अकल लगाई जाती रहे, अब सीधे अकल में मिल रही है। जो पढ़ लिख रहा है वो आदमी जा रहा है। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है। अरे, पेपर अगर लीक हो रहा है तो वो बच्चों के साथ में विपक्ष के लोग कहाँ खड़े हैं? ये भी हमको बताए, विपक्ष की कुछ जिम्मेदारी है या नहीं है, ये आकाय आप लगा लीजिए। और दूसरी चीज हम आपको बता दें कि 14 से आपने गठबंधन देखा, 14, 17, 19, 22, ये ठगबंधन में ही जा रहा है। केवल अपने मतलब की और अपनी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे। और हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी चुनाव जनता खुद ही लड़ रही है। और 400 पार। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? भारतीय जनता पार्टी तो 80 की 80 सीट जीत रही है। अब आप समाजवादी से देख लिए, पल्लवी पटेल जी भी चली गई, स्वामी प्रसाद जी भी चले गए, जयंत चौधरी जी भी चले गए, बिहार में तेजस्वी से नीतीश जी भी चले गए। जब ओवैसी साहब के 4 विधायक तेजस्वी यादव ने तोड़े थे, तब नहीं खला था
तेजस्वी को, और जब नीतीश जी अपना पहले जो है पल्ला झाड़ के उनसे धोखेबाजों से निकल गए तो क्या बुरा हुआ। हमको एक चीज ये बता दीजिए, 42% अनुसूचित जाति मुसलमान वोट है, उस 42% वोट का केवल कांग्रेस और समाजवादी ठगना चाह रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बहन मायावती जी को, जो गठबंधन ठगबंधन में नहीं पड़ी है, वो खुद जो है अपने बल पे चुनाव लड़ेगी। और ये जितने अपने बल पे चुनाव लड़ने वाले नहीं है, ये खुद किनारे लग जाएंगे। मायावती जी के पास 10 लोकसभा में सदस्य हैं, कांग्रेस के पास 3 है, और कांग्रेस का 0/सन्नाटा है। महादिन 29 बाकी वहाँ सीट गायब हो जा रही है। और इन लोगों से ये पूछो कि कब जनता के लिए रोड पर विपक्ष वाले उतरे हैं। अगर विपक्ष वाले रोड पे जनता के लिए उतरे हो तो बताएं हमको। केवल जब चुनाव आया है तो अब न्याय यात्रा भी राहुल जी की निकलने लगी है। कर्नाटक में चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ, अन्य जगह चुनाव हुआ, तब ईवीएम नहीं खराब हुई थी। अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राजस्थान भाजपा जीती है तो वहाँ ईवीएम खराब है। तो ये जो विपक्ष के लोग हैं, इसमें ममता जी, नीतीश जी, अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश जी, राहुल जी सब थे। इस बारात का दूल्हा नहीं पता था कौन होगा प्रधानमंत्री। अच्छा, और मोदी जी को अगर प्रोजेक्ट भाजपा ने 14 में किया था तो मोदी जी को प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। और भारतीय जनता पार्टी जो है एक विचारधारा की पार्टी है, संवैधानिक पार्टी, एक कोई परिवार की पार्टी नहीं है जो उसमें उनको निर्णय लेना पड़े। जिसकी किस्मत आगे आएगी उसकी किस्मत जाएगी। चंडीगढ़ में क्या हुआ चंडीगढ़ वाले बताइए। अरे तो कोर्ट से लगा के सदन तक, रोड तक विरोध कीजिए। विरोध करने से सरकार तो मना नहीं कर रही है। उससे विरोध, और ये ईवीएम लाई तो कांग्रेस है थी। और जबकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की 2004 से 2014 तक सरकार रही, तभी ईवीएम आई थी। तब नहीं गलत थी, या तब तुमको नहीं दिखाई पड़ रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी नाराज कैसे हो गए? नाराज हो गए का, वो तो राजनीति है, आना जाना लगा ही रहता है। क्या बीजेपी के लोग नहीं जाते आते हैं? आज बीजेपी में सबको मिल रहा है तो बीजेपी में टिके हुए हैं, कल बीजेपी में नहीं मिलेगी तो वो भी चले जाएंगे। अब अपनी पार्टी बना ली, क्या किसी दल के साथ गठबंधन करके चुनाव में? वो तो पार्टियां बनती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। लड़ाई तो ये 2 ही चीज में है, कांग्रेस में और भाजपा में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो अचानक से इतना इस्तीफा दे दिया है, सियासी हलचल इसको लेकर काफी तेज हो गई है। ये दे दिया कि उनको लग नहीं रहा था कि हमारे इनको मान सम्मान बकायदा सब कुछ नहीं हो रहा, सब चीजें मिल रही थी। बातें बोल रहे थे पार्टी में जाकर के। बेटी भाजपा में है, पार्टी तोड़ने की काम कर। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भाजपा में है, पिता ने अपनी पार्टी बना ली है, तो चले गए, इसीलिए चले गए। वो भी धीरे धीरे वो भी चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं है बेटी के लिए प्रचार करने जाएंगे बेटी के साथ? हो सकता है भाई, अपने सब आजकल खानदान देख रहा है आदमी की, सब आदमी अपने पीछे भाग रहा है। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा कि नहीं? कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें पा रही है गठबंधन, कितना सीटें पा रहा है? 80 की 75 सीटें। ईवीएम सही रहा जी। ईवीएम देखना है, ईवीएम हटाइए, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। सही रहा। ईवीएम तो आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री 5 साल रहे अखिलेश यादव, क्या लगता है जनता उनके साथ नहीं? अगर ईवीएम सही रहा तो, अगर ईवीएम सही रहा तो क्या 5 साल राज किया अखिलेश यादव ने, सही नहीं रहा? उनके राज में लोग खुश नहीं थे, लोग आज क्यों विपक्ष वाले चिल रहा? ये थी हमारे साथ लखनऊ की जनता, जिसने हमें हमारे सारे सवालों के दिए जवाब। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से। ईवीएम सही रहा।